अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आप सब से दिल की एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ। हम औरतें अपने घर को संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और हर एक की खुशी का सबब बनती है। लेकिन कभी कभी हम खुद को भूल जाती है। आज मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो हर चीज़ को अच्छे से तरकीब दे रही थी, तो मुझे एक बात महसूस हुई। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही नमाज हमारे दिल की सफाई करता है। घर कितना भी गंदा हो, अगर हम मेहनत करें तो दोबारा चमक जाता है। इसी तरह जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर हम अल्लाह के करीब आ जाए तो दिल को सुकून मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये हमारी ताकत है। जब आप सिजदा करते हैं तो अल्लाह आपकी हर खामोश दुआ सुनता है, आपके आंसू भी देखता है और आपकी थकन भी जानता है। दिन भर काम करने के बाद अगर चंद मिनट अल्लाह के लिए निकाल ले तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि नमाज वक्त में बरकत डाल देती है। और एक बात हमेशा याद रखें, आप सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं है, आप एक मजबूत औरत है। आप अपने खानदान की ताकत है। आपकी मुस्कुराहट घर को जन्नत बना देती है। आज मैंने मोहब्बत से मटन के कबाब भी बनाए, क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि मोहब्बत भी बांटता है। जब औरत दिल से कुछ बनाती है तो इसमें दुआ भी शामिल होती है। लिहाजा मेरी बहनों, अपना ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें, दिल को साफ रखें और हमेशा खुद पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ने औरत को बहुत खास बनाया है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी करने वाला बनाए, हमारी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमाए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये मटन कबाब बना रही हूँ, इसकी मैं रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। और मैंने ये मटन कबाब बनाया और उसको अच्छे से फ्राई करा। अभी बकरीद भी आने वाली है, तो आप लोग सब अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करो। बहुत अच्छा और लजीज बनती है ये रेसिपी। और प्लीज़ रेसिपी ट्राई करके कमेंट में मुझे बोलना कि ये कबाब कैसे बने हैं। और इसके बाद में फिर मैंने मेरे टेरेस पे आप लोग को कहा था कि मैं माली बुलाऊंगी। मैंने माली बुलाया और मैं अपने पूरे पौधों को बहुत अच्छे से सफाई कराई और एकदम प्यारे। और मेरे पेरू के झाड़ में बहुत अच्छा खूबसूरत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पेरू आए हैं। और गुलाब के फूल, कड़ी पत्ता, मेरा कड़ी पत्ते का झाड़ भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी आप लोग को मैं टेरेस पे लेके चलती हूँ। ये मेरा टेरेस है, देखो ये मोगरा है। और ये मोगरे के झाड़ में इतने प्यारी सी कली आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने माली को बुला के पूरा इसमें खाद डाले, सब चीज़ों की सफाई करे। ये मेरा गुलाब का पौधा है, लेकिन सूख गया है थोड़ा। और ये नींबू है, ये नींबू के फूल कितने खूबसूरत आए, मतलब ये बहुत सारे नींबू आने वाले हैं। जिसको भी चाहिए मुझसे ले लो नींबू। और ये है मेरा पेरू, माशाल्लाह पेरू भी बहुत अच्छे आए हैं। और मतलब मुझे ये शौक होता है और बहुत खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से पौधे लगाए, उसमें पेरू आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आप लोग को ये दिखाते हुए। और मैं रोज़ जाके चेक करती हूँ पेरू को, ये कितने बड़े हुए, कितने हो गए। और मुझे हर कोई बोलता नज़र लग जाएगी, कोई बात नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा पेरू का। और कड़ी पत्ते का झाड़ भी जब से माली गया है करके बहुत अच्छा लगा है, और पत्ते भी फ्रेश हुए हैं। और ये मेरे छोटे छोटे फूल के पौधे हैं, बहुत अच्छे। गर्मी में तो बहुत अच्छा लग रहा था इसकी खुशबू। ये मेरे गुलाब का फूल सूख गया है, लेकिन दूसरे बारीक से पौधे फूल आ रहे हैं। मुझे छोटा सा कांटा चुभ गया था। और ये मेरा, ये फूल का नाम मुझे नहीं पता, आप लोगों को किसी को पता होगा तो प्लीज़ बताओ ये पौधे का नाम क्या है। और आप लोग सब दुआ में याद रखो मुझे, आप सब लोग, मैं आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ। और सबको दुआ, बहुत सारी दुआ। अल्लाह हाफिज़।